नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत आज आप इस वीडियो में 655वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 14 लेटर वाले वर्ड्स जिसे आप कैसे बहुत ही सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, या कहें कि इसके स्पेलिंग को आप एक ही बार पढ़ने के बाद याद कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी लंबे लंबे लेटर वाले वर्ड को कैसे याद करना है लोग नहीं समझ पाते हैं, या याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ध्यान रखना होता है। तो मैं एक कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करूंगा और कुछ ऐसे वॉवेल्स जो है हमारे वॉवेल्स का उच्चारण क्या होता है उस पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है, अल्फ़ाबेट के बारे में बात करूँगा या वर्णमाला के बारे में। देखिए वर्णमाला की संख्या होता है 50। इसके दो हिस्से, तो एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। जबकि ये अलग हैं, ठीक है। और वर्णमाला और स्वर अलग अलग होते हैं। जबकि अल्फ़ाबेट जो हमारे 26 लेटर होते हैं इसमें एक ही जैसे होते हैं, और इसके अंदर ही हमारा वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जबकि वर्णमाला में ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो 26 है हमारा लेटर, जिसे ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे इसमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है दोस्तों ये पाँच जो है वॉवेल है। हालांकि जो स्वर है ये संख्या 14 होता है, लेकिन जो स्वर है बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू जो है हमारा, ये 5 तरह से 4 या 5 तरह से इसका उच्चारण होता है। दूसरी बात कि कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, और जबकि व्यंजन की संख्या 36 है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट हम इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट होता है हिंदी इंग्लिश ग्रामर का, वो व्यंजन में है, लेकिन उससे ज़्यादा ही है व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट हमारा जो ए, आई, ओ, यू को छोड़कर सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और देखिए कॉन्सोनेंट का उच्चारण आपको याद रखना होगा कि कॉन्सोनेंट को कैसे कैसे उसका उच्चारण करते हैं, यानी क्या बुलाते हैं। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क और स बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज और टी को ट त और च स बोलते हैं। भी को व भ, डब्लू को व और एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज ज बोलते हैं। देखिए जो ये टी है ये एक्सेप्शन में समझिए, टी से च स कैसे होता है। तो टी आई को बोलते हैं श, ठीक है। टी आई को श बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको टी आई मिल जाएंगे, वहाँ पर च का रूप में इसका उच्चारण होगा। दूसरी बात जैसे टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, है ना। टी आई ए एल को बोलते हैं सेल। अब देखिए टी यू को बोलते हैं च। अब टी यू बहुत जगह मिलेगा, लेकिन कहाँ पर, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जैसे टी यू आर ई, ये देखिए चर हो गया। टी यू ए एल, ये जो हमारा सफिक्स वर्ड है, ये ज़्यादातर काम में आ रहे हैं। तो चर चुअल। अब एक स्पेलिंग लेते हैं पेशेंट का, समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूँ। पेशेंट तो समझ ही रहे हैं, तो पेशेंट का ये स्पेलिंग है। और इसमें देखिए कि लोग समझेंगे कि स तो है ही नहीं, तो जो ये टी आई है इसे ही स के रूप में उच्चारण किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों देखिए वॉवेल जो कि याद रखना होगा आपको, ये हमारा वॉवेल है। तो ए का उच्चारण 4 तरह से हो रहा है, ई का 5, आई का 5, ओ का 4, यू का 4 और डबल ओ का जो है 5 तरह से उच्चारण हो रहा है। इन सब का एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि वाकई में इसका उच्चारण हो रहा है या नहीं। तो देखिए एस से स्टार्ट करते हैं, एस है ना, एस, एस ए क्या होगा, एस ए टी करते हैं, सैट, सिट, सैट, सैट ऐसे भी, या आप और बढ़ा लीजिए सैटरडे, तो ये लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या रखिए, सैट रखिए। तो सैट, सैट में ए का उच्चारण जो ए के रूप में हो गया, और सैटरडे में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो गया। तो सैटरडे सैट ए का आप उच्चारण देख रहे हैं। दूसरा बात एस ई एल डी ओ एम, सेल्डम, एक रूप में उच्चारण हुआ सेल्डम। उसके बाद देखिए एस आई एल ई एन सी ई, इसको बोलते हैं साइलेंस। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ साइलेंस।
उसके बाद देखिए SON को सन बोलते हैं, SUN को सन बोलते हैं। तो AO का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है और इसमें जो है यू का उच्चारण वो अ के रूप में हुआ है। तो क्या है, ये सन है, ये सन है, उच्चारण एक जैसे हो रहे लेकिन अलग अलग उसका मतलब है, सूरज और बेटा। अब ये देखिए SOON सुन, डबड़ू बड़ी ओ यानी दीर्घ ओ है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि हर एक वर्ड में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन दोस्तों क्या है, व्यंजन अपने आप में अधूरा माना जाता है, लेकिन जब इसमें कोई स्वर जो है मिल जाए, अब स्वर की संख्या मैंने बताया 14, तो 14 में से कोई एक स्वर आ जाएगा तो उसके अनुसार वो अक्षर बन जाएगा, यानी कि ये व्यंजन है। व्यंजन में स्वर जब मिलेगा तभी वो अक्षर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि क है और यानी क नहीं है, एक्चुअली व्यंजन है। व्यंजन में हमारा स्वर जो मिला है आ, ये आ क्या है, स्वर है, इन दोनों को मिलने से बना है का। तो ये है हमारा अक्षर, क्या है, ये है हमारा एक अक्षर बन गया। और अक्षर अक्षर को जोड़ दीजिएगा तो काका को जोड़ दे तो काका हो जाता है। तो दो अक्षर को जोड़ने से एक शब्द बनता है। तो इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी बड़े लोग तो भूल ही गए हैं, मतलब व्यंजन को या व्यंजन का उच्चारण भूल ही गए, क से ज्ञ तक को भूल ही गए। कुछ लोग याद रखें तो आधा अधूरा याद है, तो उनको याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि उनके साथ जो इंग्लिश दिया गया है, जो ये लिखा गया है इंग्लिश में, वो और भी इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखेंगे तो तभी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। कुछ भी हिंदी से इंग्लिश में करना हो तो आप कर सकते हैं। चाहे मैसेज जो सोशल मीडिया पे आप जुड़े हैं तो मैसेज तो करते ही होंगे, टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, तो गलतियां होती होंगी, तो ये गलतियां नहीं होने वाली है। इसको याद करते हैं, व्यंजन को इंग्लिश के साथ और स्वर को भी इंग्लिश के साथ। जैसे अब ये इंग्लिश का कैसे होगा, तो के देखिए यहाँ पर तो के का क ही है, क का के है। अब आ के लिए यहाँ पर आ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो दिखेगा। आ के लिए भी सिंगल ए या डबल ए का यूज हो जाता है, सिंगल ए का यूज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा इंग्लिश में भी अगर का लिखना हो तो के ए का हो जाता है। चलिए अब जो है व्यंजन के बाद स्वर की बात करते हैं। स्वर का संख्या जो है 14 है, लोग 13 जानते ही हैं, जैसे अ आ ई ऊ री, बड़ी री। इसका अंग्रेजी क्या होगा, तो अ को ए, आ को डबल ए, लेकिन ज़्यादातर ए सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई छोटी को आई, बड़ी को डबल ई, यू को जो है यू, बड़ी यू को डबल ओ, री को आर ई, बड़ी री को आर डबल ई री। उसके बाद देखिए ए को जो है बोलते हैं ई, ए को ए, ओ को ओ लिखते हैं, अ को ए यू लिखते हैं, एन को एन लिखते हैं, अ को ए एच लिखते हैं। तो हो गया ना दोस्तों ये 14। अब इसका यूज अगर आप सिंगल भी कर सकते हैं। देखिए शब्द जब होता है, शब्द पहले कभी कभी क्या होता है कि स्वर आता है, कभी कभी जो है शब्द में व्यंजन आता है। तो ज़्यादा तो व्यंजन के बाद स्वर आता है, लेकिन कभी कभी स्वर के बाद ही व्यंजन आता है। तो जब स्वर रहेगा तो स्वर लिख, जैसे आम लिख रहे हैं, आम लिखना है ना, तो आ तो लिख ही दिए ना, पहले तो आ ही गया आ, लेकिन म लिखेंगे तो म के लिए म में ये म है, ये व्यंजन है, इसमें अ जुड़ गया, तब ये हो गया क्या, आम। क्या हो गया, आम हो गया। चलिए आप देखिए आज के वर्ड पे चलते हैं। तो ये है, पढ़ते चलेंगे पहले तेजी में। फिक्शनलिटीज़, क्या पढ़ेंगे, फिक्शनलिटीज़ लिखा हुआ है मैंने, इधर मैंने लिखा है फिक्सियसनेस, फिक्शनलाइजेशन, फिजनेबिलिटी, फिंगर पिकिंग्स, फिंगर प्रिंटिंग्स, फैनल माउथेड, फ्लैजेलेंटिज्म, फ्लैजिशियसनेस, फ्लैम्बिलिटीज, फ्लेवरगैस्टिंग, पॉलीकल्टीजेज है ना, और फ्लॉलेसनेसेज। दूसरा देखते हैं फ्लीटिंगनेसेज, फिल्म फ्लैमरीज, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फ्लेजल हॉनेस्ट, फ्लोरोग्राफीज, फ्लोरोस्कोपिस्ट, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो कॉन्क्रीट्स, फेरो इलेक्ट्रिक्स,
फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म कितना अच्छा देखिए, फेरो यहाँ भी देखिए, फेरो यहाँ भी देखिए, फेरो कंक्रीट, तो फेरो तक तो एक ही जैसा है ना, तो याद तो इजी हो ही जाएगा। फिर यहाँ भी फेरो है, यहाँ फेरी, फेरो की फेरी हो गया। अब चलिए फर्टिलाइजेशन, ये वर्ड सभी जानते हैं। फ्यूडलाइजेशन ये भी जानते हैं। फ्यूलेटोनिस्ट, चलिए दूसरा तरफ देखते हैं, फ्यूलेटोनिज्म, फेलमोंगरीज, फेलमोंगरिंग्स, फेलोशिपिंग, फेलिसियसनेस है ना, फेलिसियसनेस, फंक्शनलिटी, फ्रेगमेंटेशन, फैसी स्टैटिकली, फोर्सफुलनेस, ठीक है, फोर्सफुलनेसेस, फोर एमिनिफेरेंस, फोरामिनिफेरेंस बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फूट सोरेनेसेस, फ्यूचरलेसनेस, उसके बाद फ्यूचरिस्टिकली। दूसरा देखिए फिगरेटिवनेस, तेज़ी से पढ़ेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप स्लोली वीडियो को पॉज करके जब सुनते रहिए। सुनना बहुत जरूरी है, सुनने का बोलना बहुत जरूरी है। अगर बोलते हैं तभी आप सीख पाएंगे। फील्ड स्ट्रिपिंग, फेंड डिसनेसेस, फाइब्रोनोपेप्टाइड, फाइब्रोसरकोमाटा, फिक्सनरिंग, ठीक है, नियरिंग, फिक्शनलाइजिंग, यहाँ पर जेड को जब बोल रहे हैं, यहाँ पर जो कि एस को जब बोल रहे हैं। फोर थाउटफुल, फोर ऑर्डिनेशन, फोर शॉर्टेनिंग, फोर सिविलिटी, और ये लास्ट है फोर बॉन्डिंग्स। तो दोस्तों ये जो है इसको कैसे, फोर बॉन्डिंगनेस कैसे क्या पढ़ना है ये आपको आपने देखा। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके फिर से आप सुनिए इस बात को और फिर से उच्चारण कीजिए। कैसे इसे याद इसका स्पेलिंग को करना है, कैसे इसे तोड़ कर पढ़ना है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए वेट कीजिए। और देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना ये कि ओमनीसेंट यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल में भी लिख सकते हैं, टाइप कर से बोल सकते हैं ओमनीसेंट। यहाँ सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और वीडियो की संख्या हो गई है 826। ये संख्या बढ़ती जाएगी जितने आप लेट से देख रहे होंगे। जहाँ से आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारी वीडियोस देखेंगे, बिल्कुल फ्री और सब कुछ विथ इजी स्टेप। ग्रामर की आपको टेंशन नहीं, ना ही डिक्शनरी की टेंशन है। तो चलिए अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं तेज़ी में। और देखिए दोस्तों, आज जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे क्या दो बात को आप ध्यान रखें। एक तो कोई भी वर्ड मीनिंग हो या कोई भी जैसे कि हमारा बॉडी होता है तो कितने सारे बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर हमारा बॉडी बनता है। कोई मकान होता है तो कितने ईंटें लगते हैं, कितने सीमेंट, कितने बालू, कितने सरिया यानी स्टील रॉड्स लगते हैं, तभी तो एक मकान बनता है। तो उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग, अगर बड़ा वर्ड मीनिंग है तो उसमें कई तरह के पार्ट्स लगते हैं, छोटा है तो कम लगेंगे। तो वैसे आपको करना है, देखिए अगर तेज़ी में जल्दी में पढ़ना सीखना है तो आपको इस तरह के टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा और सीखेंगे। देखिए एक्चुअली होता है क्या है कि कुछ पार्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं, हर एक वर्ड मीनिंग, चाहे वो कोई भी वर्ड मीनिंग हो। मैं बताऊंगा वो वर्ड, उसको मैं घेरूंगा, सर्कल करूंगा, आपको कॉपी पे लिखना है। और देखिए दोस्तों, कॉपी पे लिखेंगे तभी आप सीखेंगे। सिर्फ मेरे बताए हुए रूल रेगुलेशन को आप थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हमेशा आपके दिमाग में सब बात नहीं रहेगी। इसलिए कॉपी पे आप ज़रूर लिखें, सीखें, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ई है, लेकिन ऐसा नहीं। ई को क्या बोलते हैं? ई को आ, ई और ए भी तो बोलते हैं। तो एविडेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, इसलिए एंड हो गया। ये पार्ट्स सफिक्स वर्ड है, सफिक्स पार्ट है ना। सफिक्स वर्ड यानी कि किसी वर्ड के अंत में लगता है, शुरू में लगता है उसको प्रीफिक्स बोल, जैसे यहाँ कम है, प्रीफिक्स वर्ड है। तो खैर आगे चलते हैं। एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेज undergo a transformation, ये भी याद रखिए सन को, at a higher temperature than the melting point
मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट लीजेंड्स इंडिकेटिंग देयर ग्रेटर, ईयर को बोलते हैं, तो ग्रेटर हो गया स्टेबिलिटी। हाउएवर सम कॉम्प्लेक्सेस मेल्ट और पार्टली, है ना, पार्टली मेल्ट। ट्रांजिशन, देखिए ये जो है ज पढ़ते हैं इसको, ट्रांजिशंस, ये सन तो आ ही गया ना, तो सन को याद रखिए। एट लोअर टेम्परेचर, टी यू आर को चर बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस, ए एन सी को एंस पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, ए एन सी को एंस पढ़ रहे हैं, ऑफ ऑल द मेजर्ड, है ना, यहाँ पर जर पढ़ते हैं, डी लगे हुए, मेजर्ड हो गया। इन मेथनॉल एट 27 डिग्री सेल्सियस एट ए कंसेंट्रेशन, टी आई इनको सन पढ़ते हैं, ऑफ 10 डिग्री, है ना, एम। द वैल्यूज आर गिवन इन टेबल, ए बी एल ई को टेबल बोलते हैं। 4.1 द वैल्यू ऑफ about 35 to 40 appears and characteristics of 1:1 electrolytes, whereas ideally molar conductance, ANC को बोलते हैं एंस, of a neutral compound, ओ यूनिट को बोलते हैं ओ आउंड। पी है तो पाउंड है, अगर सिर्फ पाउंड के जगह मतलब पाउंड में पाउंड पी की जगह एस लगा देंगे तो साउंड हो जाएगा, आर लगा देगा राउंड हो जाएगा, जी आर लगा देंगे तो ग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह सुड में जो ओ यू एल डी है इसके पहले सी लगा देंगे, एस एच ओ की जगह सी लगा देंगे कुड हो जाएगा, और डब्ल्यू लगा देंगे तो वुड हो जाएगा, तो कई तीनों वर्ड बन जाते हैं। वी जीरो हाउएवर significantly low values of molar conductance of the compounds indicate them to be non-electrolyte or covalent। ई एंटी को एंट में यहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ एविडेंट में एंट पढ़ा था, यहाँ पर कोवेलेंट में एंट पढ़ रहे हैं। नेचर, देखिए टी वाली को चर पढ़ते हैं ना, ये चर हो गया ना, चर, टी यू से च हो गया। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एस स्पेक्ट्रा ऑफ द लीजेंड पिकोलेनिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड इट्स हिथेरो अननोन complexes were the recorded in the region 4000 to 400 centimeter in disk with the help of JASCO FTIR-S स्पेक्ट्रोमीटर मॉडल 5300, है ना। तो देखिए इस तरह के जो अगर वर्ड लंबे लंबे होते हैं SJAS, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना होता है एक्चुअली, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन JASCO इस तरह से पढ़ते हैं, -FTIR ऐसे पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रोमीटर मॉडल 5300 द पर, ये कर बोलते पी लगा तो पर टी नेट, ई एन टी, यहाँ भी देखिए एंट आया, यहाँ कहाँ था, एविडेंट में आया, कोवेलेंट में आया और पर्टिनेंट में। तो ई एन टी देखिए तीन जगह तीन वर्ड मीनिंग में आया। इंफ्रारेड डेटा आर लिस्टेड, टी डी को याद है कि टेड, इन द टेबल, ए बी एल को बोलते एबल। दोस्तों अगर कोई आपको लग रहा है कि आप कुछ यहाँ पे सीख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके और लिखिए, और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप इसे इसका जो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, बहुत जरूरी, याद करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कुछ और आगे सीख सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया को तोड़कर मैं बताऊंगा पढ़ने का तरीका। तो फिक्शनलिटीज़ कैसे पढ़ते हैं भाई, फिक्शनलिटीज़ तो एफ से तो फ होता है, सी से क होता है, सब होता है, आई का उच्चारण ई के रूप में हुआ, छोटी के रूप में यहाँ पर, तो फिक्सन। अब देखिए ये सब उच्चारण का डिसाइड कैसे उच्चारण होगा ये हम लोग नहीं करते, ये सब पहले से निर्धारित है अंग्रेजों ने, या जो यहाँ इंग्लिश का जन्म होता है, जो जो वर्ड्स डिक्शनरी में आते हैं उस सब का निर्धारण वहीं से होता है अंग्रेजों द्वारा ही। जैसे हम लोग भी हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड जो है चाहे लोकल लैंग्वेज में जोड़ते रहते हैं, है ना, बढ़ाते रहते हैं। अब बताइए मोबाइल वर्ड कभी ना कभी कोई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब से मोबाइल आया 95
के बाद से लोगों के बीच में आया, तो लोग मोबाइल नाम का कोई वर्ड भी समझ गए, मोबाइल कुछ होता है जिससे कि हम लोग बात करते हैं। नहीं तो टेलीफोन समझते थे, टेलीफोन है, दूरभाष कहते थे इस तरह से। लेकिन जब से मोबाइल आया तो मोबाइल वर्ड भी तो जान गए हम लोग। तो इसी तरह कुछ ना कुछ तो हमेशा जुड़ते ही रहता है। तो खैर जिसका निर्धारण कौन करेगा, हम लोग नहीं करते, अंग्रेजी लोग करते। लेकिन अंग्रेजी लोग जो करेंगे या जो बाहर में यानी कि इंग्लिश में जो बोला था वैसे ही बोलना होगा हम लोग को। लेकिन एक पैटर्न को जो अगर समझ लेते तो ईजी है आपके लिए बोलना। तो फिक्शनलिटीज, देखिए कहाँ कहाँ मैंने तोड़ा है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिक्सियसनेस, वो यूज को बोलते हैं अस, इसको भी घेरते रहिए। ई डबल एस को एस बोलते हैं, एन लगा तो नेस, एल लगा तो लेस, बहुत सारा होता है। नेक्स्ट है फिक्सन में हो गया आई, तो हो गया फिक्सनाई, जे हो गया शन। अब एस आई एन को यहाँ पर जन पढ़ रहे हैं तो फिजन एबिलिटी, फिजन एबिलिटी। फिंगर पिकिंग्स, फिंगर प्रिंटिंग, फ्लैनल माउथेड, फ्लैजल लैंटिज्म, आई एस एम को बोलते हैं इज्म, टी के साथ लगा तो टिज्म हो गया। फ्लैजिशियसनेस, फ्लैम एबिलिटीज, फ्लेवर गैस्टिंग, आई एन जी को बोलते हैं इंग। फॉलिक्यूलिटीजेज, फिर देखिए फ्लॉलेसनेसेज। दूसरे देखते हैं फ्लीटिंग नेसेस, फ्लैमेरीज, आई एस को बोलते हैं ईज। फ्लोरिकल्चरिस्ट, आई एस टी को इस्ट बोलते हैं, यहाँ पे टी यू आर को चर बोलते हैं तो चरिस्ट हो गया। उसका देखिए फ्लूजेलहॉर्निस्ट, फ्लूओरोग्राफीज, फ्लूओरोस्कोपिस्ट्स, फेरोमैग्नेटिज्म, आई एस एम को इस बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म हो गया। फेरो कंक्रीट्स, देखिए फेरो इलेक्ट्रिक्स, इस तरह से और बढ़ाते हैं वर्ड को। फेरी मैग्नेटिज्म, आई एस एम को इज्म याद रखिए। फर्टिलाइजेशंस हो गया, फ्यूडलाइजेशन इधर हो गया, फ्यूलेटोनिस्ट हो गया। चलिए और आगे बढ़ कर देखते हैं। ये देखिए फ्यूलेटोनिज्म हो गया यहाँ भी। फेलमोंगरिंग्स हो गया, फेलोशिपिंग, फेलिसिटसनेस, फंक्शनलिटी, फ्रैगमेंटेशन, फैसिस्टिकली, फोर्सिबलनेसेस, फोर्सफुलनेसेस, फोरएमिनिफेरेंस, फुटसोरेनेसेस, फ्यूचरलेसनेस, फ्यूचरिस्टिकली। दूसरा देखिए देखो फिगरटिवनेस, फील्ड स्ट्रिपिंग, फेंडिसनेसेस, फाइब्रिनोपेप्टाइड, फाइब्रोसैरकोमाटा मेटा है ना। फिक्शनरिंग्स, फिक्शनलाइजिंग है ना, दोनों में एस को भी ज, जेड को भी ज बोलते हैं। फोर थाउटफुल, फोर ऑर्डिनेशन, फोर शॉर्टेनिंग, फोर सीएबिलिटी, फोर वर्डिंगनेस। तो ये है तरीका दोस्तों पढ़ने का। और कोई आपको दिक्कत है तो वीडियो करके बैक फिर से वीडियो को देखिए कहाँ कहाँ से तोड़ा गया है और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए और वो पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखिए। अगर आप देखते हैं इस तरह से तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप वोवेल्स पर हमेशा दिमाग रखिए, दिमाग को वोवेल्स में हटा लीजिए। अब वोवेल्स को याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सभी में तो आ तो होगा ही नहीं, जब पढ़ते समय ये ध्यान देना कि सभी में आ होता है। दूसरे बात की ई है, आई में जो है ई जो है बढ़ जा रहा है, यानी कि ई और आई जब रहेगा तो आ ई तो होगा ही ई आई में। और ओ यू डबल ओ में क्या होगा कि आ तो है ही, ऊ भी बढ़ जाएगा तीनों में। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, यू यहाँ लिखा हुआ भी है तो ये भी होगा।
ओ को तो बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। आई को आई बोलते हैं, ये में ध्यान में रखना। ई को ए बोलते हैं और ए को ए बोलते हैं। तो यहाँ पर ए भी होता है, ए भी होता है। तो सब कुछ याद रखिए, तभी आप सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जी हाँ। जैसे कि पुराने वर्ड को लेंगे, जैसे कि मैंने ए, ई, आई, ओ, यू और डबल ओ को लिया है, आपको भी लेना होगा सीखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कंपनी है, कंपनी में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। लिख भी रहे हैं हम लोग कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है ना, ए। परफेक्ट में ई का उच्चारण, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। दूसरी तरफ प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी समझिए, बड़ी समझ लीजिए। टेन में ई का उच्चारण होता है ए के रूप में, सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, लाइन। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, है ना, आउट में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट को बट, ब्यूटी में यू का उच्चारण अ के रूप में, और प्यूटी में यू का उच्चारण जो छोटी के रूप में। जबकि ब्यूटी बट, प्यूटी पट नहीं, फुट होता है। टी यू एन ई, ट्यूड में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। अब देखिए एफ एल ओ डी है ना, फ्लड, बाढ़, है ना। डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में। एल डबल ओ के लुक, डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। लुक है, टुक है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ना। टुक है, सुन देख लीजिए, सुन है। मून देखिए, मून देखिए, मून है ना। रूम देख लीजिए, रूम है। तो हो रहा है इस तरह से। दोस्तों पुराने वर्ड्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि भाई क्या है। कोई वर्ड देखिए, उसमें देखिए क्या कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा किस किस चीज़ का उच्चारण हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और यहाँ भी है टच करके, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो का मज़ा लीजिए, सीखिए दोस्तों, अगर सीखिए और सिखाइए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कुछ बात है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन दोस्तों।